हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू मूवी गामी। यह मूवी बहुत ही शानदार है, लास्ट तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बाबा को देखते हैं जो कि अचानक से नींद से जागता है। वो देखता है कि कुछ और बाबाओं ने मिलकर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी है। इस बाबा का नाम शंकर होता है। तभी वे सभी बाबा मिलकर कहते हैं, ओए शंकर, तुझे और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तू चला जा यहाँ से, तू चला जा हमारे आश्रम से। शंकर क्या करता बेचारा, उसकी झोपड़ी में तो आग ही लग गई थी। शंकर इन सब के गुरु सरदार के पास पहुंचता है। भी वे सभी अघोरी बाबा बैठकर कहते हैं कि शंकर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हें शराब लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये शराब इस आश्रम के लिए अपशगुन है। तुम्हारे श्राप की वजह से हम पिछले वर्षों से बहुत मुसीबतें झेल रहे हैं और हम तुम्हें इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि तुम महागुरु केदार बाबा के शिष्य हो। भी एक बाबा कहता है कि उसे बीते वक्त के बारे में बताने से क्या फायदा जिसे उसका खुद का बीता वक्त कुछ याद ना हो। बाबा का सरदार कहता है कि जब वंश भटक जाता है तो कुल के सारे नियम मर्यादा अपने आप खत्म हो जाते हैं और वंशज बुराई का रास्ता चुनते हैं। बाबाओं के सरदार कहते हैं कि शंकर, जब तक तुम यहाँ पर हो, हम चाहे कितनी भी यज्ञ साधनाएं कर लें, इस आश्रम का भला नहीं हो सकता और इसी वजह से हमारे साधकों ने तुम पर हमला किया था। सरदार कहता है कि तुम इसी वक्त ये आश्रम छोड़कर चले जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। वहीं एक सरदार का शिष्य कहता है कि चला जाए, मगर ये जाएगा कहाँ और अपनी समस्या के साथ जिएगा कैसे। एक साधक कहता है कि आप इन धूर्तों की जगह इसे दंड क्यों दे रहे हैं। तभी सरदार कहता है कि हम नहीं, इसे स्वयं महादेव ने दंड दिया है। तभी सुदामा साधक कहता है कि क्या उसे एक अवसर मिल सकता है, हमारा धर्म भी कहता है इसे एक अवसर मिलना चाहिए। अभी वे सारे साधक मिलकर सोचते हैं और शंकर को एक मौका देते हैं। ये लोग एक चौकोर सा घेरा बना देते हैं। उसमें इन्होंने यह शर्त रखी थी कि शंकर और एक और बाबा के बीच डंडों से लड़ाई होगी, एक दूसरे को छुए बिना। अगर वो आदमी शंकर को छू लेगा तो शंकर एक ऐसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, अगर कोई उसे छू लेता है तो वो नीला पड़ जाता है और उसका शरीर काम करना छोड़ देता है। ये उसे शायद श्राप लगा हुआ है या कुछ और, ये तो अब मूवी में आगे ही पता चलेगा। वहीं सुदामा साधक शंकर से कहता है, क्या तुम उसे छुए बिना जीत सकते हो। के बाद लड़ाई के लिए शंख बज जाता है। आवत और शंकर के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है। अगर शंकर लड़ाई जीतता है तो उसे आश्रम में रहने दिया जाएगा, नहीं तो उसे आश्रम छोड़कर जाना होगा। ये इस लड़ाई में बाबा लोग शंकर के साथ चीटिंग कर लेते हैं। बाबा का डंडा खोखला था, शंकर के एक बार से ही डंडा टूट जाता है। मतलब कि अब शंकर को उस आदमी से ही लड़ाई करनी होगी। मगर शंकर को एक समस्या है, अगर उसे कोई इंसान छू लेता है तो वो नीला पड़ने लगता है, उसे करंट लगता है और उसका शरीर में जहर फैल जाता है और उस समय वो कुछ नहीं कर सकता। तब यहाँ पर इन बाबाओं की चाल थी उसे यहाँ से निकालने के लिए। अब रावत लड़ाई जीत जाता है। शंकर को आश्रम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि शंकर लड़ाई हार चुका था। उस बाबा ने जैसे ही हाथ लगाया उसके शरीर में करंट लगा और उसका शरीर नीला पड़ गया, की ताकत वहीं खत्म हो गई। यहीं पर सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है के सिर पर बाल नहीं है, वो गंजा है। चींटियों को देखता है और अपने हाथ पर ले लेता है। ये एक कैद खाने में बंद है कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं। भी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है और उसको बाहर से खाना खाने के लिए फेंक कर दिया जाता है और खिड़की बंद कर ली जाती है। बाहर हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसा कुछ देखते हैं, यानी कि ये बच्चा इस फैक्ट्री के अंदर ही कैद है। ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी भी होती है। यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सारे गंजे होते हैं। ये कहीं जा रहे होते हैं, ये किसी का पीछा करते हैं, इन्हें जैसा कहा जाता है ये वैसा ही करते हैं। तभी हम कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं। ये यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि हमने इन सब लड़कों को देश के दूर दूर से इकट्ठा किया है। सभी बच्चे अनाथ हैं, अब इन्हें कोई ढूंढेगा भी नहीं, इनकी फैमिली। शायद ये लोग इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो अपने बॉस को समझाता है कि केस नंबर 1 इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे सांपों से डर नहीं लगता। वो कहता है कि केस नंबर 2 ये केस 1 का बिल्कुल अपोजिट केस है। भी उसका बॉस कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर उस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ। अब यहाँ पर कोई सा और एक्सपेरिमेंट होना था, वो उसके बारे में बात कर रहा है। वो टकला आदमी कहता है कि तारा अभी भी उसी केस पर काम कर रही है। ये शॉक थेरेपी जैसा होता है, इसमें किसी इंसान को शॉक दिया जाता है, पावर बढ़ाया और घटाया जाता है।
वे जब उसे मेल इमेजेस दिखाते हैं तो शॉक नहीं देते और जैसे ही फीमेल इमेजेस दिखाते हैं तो शॉक देते हैं। अगला आदमी कहता है कि तारा को इस प्रोसीजर से 100% रिजल्ट मिल सकता है। तारा को ऐसा विश्वास है। तभी बॉस कहता है कि तो कहाँ है रिजल्ट। कहता है कि 6 साल हो गए, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, रिजल्ट अभी तक नहीं आया और कितना लंबा चलेगा। फिर टकलू कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है, अगर आप कहें तो इसका रिजल्ट 1 घंटे में मिल सकता है। इसके लिए हमारे पास एक और दूसरा प्रोसीजर है जिसका नाम है लेबोटोमी। मगर उसका बॉस इस लेबोटोमी के लिए मना कर देता है, कहता है वो नहीं कर सकते। बॉस का असिस्टेंट कहता है लास्ट बार भी तो तुमने लेबोटोमी किया था, तब भी तो उसमें फेल हो गए थे, क्या वो छोटा फेलियर था। असिस्टेंट कहता है यही वाला प्रोसेस सही है, यही हमें रिजल्ट दिला सकता है, यही वाला चलने दो। मगर इस टकलू का नाम बख्शी होता है। तभी बॉस कहता है कि बहुत हुआ बख्शी। कहता है कि मुझे सिर्फ 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो ये सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और सारा फंड्स भी रुक जाएगा। इसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि कैद खाने में बंद है। वो इस कैद खाने से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर पीछे से ही उसको कोई पकड़ लेता है। यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इस बच्चे को किसी ने पैक कर दिया है, इसके मुंह पर मास्क बांध दिया है और पूरी बॉडी पर कुछ लपेट दिया है, कि इसे पैक कर दिया है। ये टकला बख्शू यहाँ पर होता है। बख्शी इस बच्चे से कहता है कि बाहर खूंखार भेड़िए हैं, करंट के वायर फैले हुए हैं, यहाँ के खूंखार भेड़िए तुम्हें सूंघकर तुम्हारा पता लगा सकते हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। फिर ये टकला पक्षी यहाँ से चला जाता है कुछ और एक्सपेरिमेंट किसी और बच्चे पर करने के लिए। तभी तारा मैडम कहती है कि क्या उसे मोजोक पनिशमेंट देना जरूरी है। ये पक्षी कहता है कि कुछ कहना चाहती हो तारा। तारा कहती है सिटी प्रोसीजर टाइम लेता है, उसमें पेशेंस चाहिए। वो कहती है ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर नहीं है। भी पक्षी कहता है कि यहाँ पर अप्रूवल सबमिशन अथॉरिटी किसके पास है, वो तुम सब भूल गई क्या। पक्षी तारा से कहता है 40 दिन है तुम्हारे पास, अगर ये तुम्हारा सिटी मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ तुम उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना भी मत। के साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तारा समझ जाती है कि ये उस बच्चे के साथ भी लेबोटोमी करने वाला है। तारा कहती है कि क्या तुमने सोचा भी है ये अनसेफ मेथड कितना साइड इफेक्ट फैला सकता है। कहता है कि रहने दो, मुझे ज्ञान मत दो। कहता है कि उस तरह के लोगों के लिए यही एक सॉल्यूशन है। कहती है कि ये सब्जेक्ट बाकियों की तरह नहीं है, स्पेशल सब्जेक्ट को औरों की तरह दरिंदा नहीं बना सकते। चिल्लाती रह जाती, नहीं तुम उसके ऊपर ऐसा प्रोसीजर नहीं कर सकते। तभी हम एक दरिंदे को वहाँ पर पैर घिसटाते हुए जाते देखते हैं। उसके पाँव में एक लोहे का डिब्बा बंधा हुआ है। तभी उस कैद वाले बच्चे का दरवाजा खुलता है और ये दरिंदा उसके रूम में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें सिर्फ उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। पता नहीं उस दरिंदे ने उस बच्चे के साथ क्या किया। इसके बाद हमें उस लेबोरेटरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को आम चुराते हुए देखते हैं जो एक आम के पेड़ से आम तोड़ रही होती है। यहाँ इस छोटी बच्ची का नाम उमा होता है और उसकी बाकी सहेलियाँ कहती है सत्यम दादा आ रहे हैं, जल्दी से भाग। आम लेकर भागने लगती है मगर सत्यम दादा इन सबको पकड़ लेते हैं। सत्यम दादा इनको डांटते हुए कहता है तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि चोरी मत किया करो। सत्यम दादा कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हें बाहर छोड़ देती है और बंदर की तरह तुम बाहर फुदकते रहते हो। सत्यम दादा एक लड़की को पकड़ता है और कहता है 10 मिनट के अंदर तेरी माँ को बुला के ला। इन सबकी माँ वहाँ पर आ जाती है और बच्चियों को ले जाती है मगर यहाँ उमा की माँ नहीं होती। सत्यम कहता है अच्छा तू तो दुर्गा की बेटी है ना। वो कहता है कि एक देवदासी की बेटी को ये सब करना चाहिए और वो कहता है हाथ आगे ला और उसके हाथ में एक डंडे की मारता है। दादा कहता है कि पैदा होते ही तुझे छोड़कर चली गई वो, इसीलिए तुझे ऐसा ही बनना था। और कहता है कि अब दोबारा इन बंदरियों के साथ तुझे देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद हम उमा की माँ दुर्गा को देखते हैं। दुर्गा की दासी दुर्गा की चोटी कर रही होती है और वो कहती है अगर दुर्गा तुम कहो तो मैं उन लोगों को आज वापस भेज दूं। दुर्गा कहती है नहीं रहने दो, कहीं दूर से आए होंगे। फिर हम गांव के सरपंच और एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं। सरपंच उस आदमी को समझाता है। वो कहता है कि एक रात देवदासी से अपनी सेवा करवा लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। फिर इस सरपंच को यह आदमी माता के लिए कुछ भेंट चढ़ाते हैं जैसे सोने जवाहरात और देवदासी से सेवा करने का मौका लेते हैं। अब ये आदमी रात में देवदासी यानी कि दुर्गा के पास पहुंचता है। वो ऊपर से नीचे दुर्गा को निहारता है। दुर्गा को देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है
और वो उससे कहता है बिस्तर पर चलो। और वो जैसे ही जलपान करने लगता है तभी वो देखता है कि दुर्गा तो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ी हुई है, उसकी नाक से खून निकल रहा है। सरपंच के पास वेद आता है और समझाता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, दुर्गा बीमार है, ज्यादा दिन नहीं जिएगी, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और उससे ये काम मत करवाइए। दुर्गा की दासी सरपंच कहता है कि सुनो, वो कहता है कि कल पुजारी को बुलाओ और दुर्गा की बहन को भी। गांव में यह ढपले बजवाकर ऐलान करवा दिया जाता है कि पिछले 10 सालों से जो देवदासी की सेवा कर रही हैं, उन्हें अब सेवा से हटाया जा रहा है। इसे अनुरोध है कि वो इस समारोह में पधारे। हम उमा को कुछ ठोकते हुए देखते हैं। भी एक आदमी उमा से कहता है, अब तो तू तेरी माँ से मिलने वाली है, तो हो सकता है तेरा गुस्सा कम हो जाए, कि यहाँ उसकी मौसी मौसा उससे बहुत काम करवाते हैं। तभी उमा की मौसी उमा को आवाज देती है और कहती है कि अरे उमा जा, तेरी माँ बुला रही है। वो ये सुनकर और जोर जोर से हथौड़ा पीटने लगती है। तभी यहाँ सीन कट होता है और इधर हम शंकर को देखते हैं, यानी कि ये प्रयागराज महाकुंभ मेला व केदारनाथ के यहाँ पहुँच चुका है। अचानक से नींद खुलती है। नदी में सफर कर रहा था, फिर नदी में वो अपना मुंह धोता है। इधर दुर्गा को देवदासी की सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। इधर हम इन कैदी बच्चों को देखते हैं जिनके ऊपर पानी बरसा दिया जाता है, उनके ऊपर कुछ पाउडर छिड़क दिया जाता है। इधर शंकर केदार बाबा को ढूंढने के लिए निकला है। वो यहाँ लोगों से बचते बचाते यहाँ से निकल रहा होता है। उसको कोई छू ना ले वरना वो नीला पड़ जाएगा। वो यहाँ लोगों से पूछते पुछाते निकलता जाता है। फाइनली वो केदार बाबा के वहाँ पहुँच जाता है। शंकर को वहाँ एक बाबा मिलते हैं। वो उनसे कहता है क्या आप ही केदार बाबा हैं? तभी वो बाबा कहता है कि नहीं, मैं तो उनका शिष्य हूँ। कहते हैं कहिए क्या काम है? मगर वो वहाँ पर केदार बाबा की फोटो पर हार चढ़ा देख लेता है तो वो समझ जाता है कि केदार बाबा अब जीवित नहीं है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। मगर केदार बाबा का शिष्य समझ जाता है कि ये शंकर है। वो आवाज देता है क्या तुम शंकर हो? शंकर पलट कर देखता है। फिर बाबा उसे कुछ ढूंढ कर देते हैं जो कि एक नक्शा होता है। बाबा शंकर से कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, जो भी मिला उससे तुम्हारे बारे में पूछा। केदार बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। शंकर कहता है मगर मुझे क्यों? तभी वो बाबा कहता है कि ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। हर 36 साल के बाद केवल एक ही बार वैद्य तिथि की संध्या काल में गढ़वाल स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्णगिरि पर्वत के ऊपर स्वप्रकाशित छत्रांक उगते हैं। उनमें मनुष्य के अनगिनत रोगों और मानसिक रोगों को पूरी तरह ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। उस विशेष छत्रांक से तुम्हें मनुष्य के स्पर्श से होने वाली समस्या का हल मिलेगा। बाबा कहते हैं कि महादेव की दया है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, क्योंकि अगली वैद्य तिथि मात्र 15 दिनों के बाद ही है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो फिर तुम्हें 36 सालों तक इंतजार करना होगा। तुम्हें जल्दी ही हिमालय की ओर निकलना चाहिए। भी शंकर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। उसे उसी बच्चे के विजुअल्स आने लगते हैं जिसे हम कैद खाने में देखते हैं। उसे वही बच्चा दिखाता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़का दिखा था और वो बाबा कहता है परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। कहते हैं कि शंकर क्या बात है, तुम्हें कोई और भी समस्या है क्या? बाबा कहते हैं कि समय बिल्कुल नहीं है, तुम्हें इसी क्षण निकलना होगा सीधे हिमालय की ओर। और वो नक्शा जैसे ही गुरुजी उसे देने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि शंकर तो यहाँ से जा चुका है। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो उस कैद खाने में है। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी जो बख्शी ने कही थी कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ की सारी मुश्किलें लांघ कर तुम यहाँ से जा सकते हो? फिर ये बच्चा यहाँ वहाँ घूमता है और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, यदि ये सुसाइड करना चाहता है। इसके बिस्तर के नीचे एक कांच का टुकड़ा होता है। ये बच्चा उसे उठा लेता है, खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से इसके कमरे में एक आदमी को कोई उठाकर फेंक देता है। ये आदमी अंदर आते ही खड़ा होता है और वो इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है कि इधर से नहीं इधर से निकल सकते हैं, इधर से नहीं इधर से निकल सकते हैं, यानी कि कुछ गणित लगा रहा होता है कि वे यहाँ से कैसे निकलेंगे। ये बच्चा उस आदमी से कहता है क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी कहता है कि हम इधर से नहीं भाग सकते, ऊपर से नहीं भाग सकते, हमें नीचे से यहीं से भागना हो। मगर वो आदमी उससे कहता है कि ये इतना भी नामुमकिन नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना